नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के अंदर एक अजीब खेल चल रहा है और ट्रंप के जो जाल में है ना, पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो फर्जी जर्नल है आसिम मुनीर पूरी तरह से फंस चुके हैं। और उनकी जो नीति है ना, स्वार्थी की और लालसा की, और जो वो धोखा देते हैं दुनिया के साथ, जो वे खुद खेल कर रहे हैं, उस खेल में पाकिस्तान इस तरह से फंस गया है कि 2026 में पाकिस्तान खुद कबरगाह बन जाएगा। एक तरफ है पाकिस्तान चीन को भी खुश करना चाह रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका को खुश करना चाह रहा है, और तीसरा हमास को भी खुश करना चाह रहा है। ट्रंप ने ऐसा जाल बुना है कि आसिम मुनीर को इस तरह से फंसा दिया है कि खुद उसकी जो नीति है ना, उसका पतन बन जाएगी आने वाले 2026 के अंदर। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आसिम मुनीर खेल कर रहा है, धोखा दे रहा है अमेरिका को, इजराइल को और चीन को। लेकिन वो धोखा उनको नहीं दे रहा, खुद धोखा दे रहा है अपने आप को। क्योंकि जो अमरीकी है ना, वो बहुत ज्यादा चतुर है और हर चीज का ध्यान रखते हैं और ज्ञान रखते हैं। और आसिम मुनीर पड़ रहा अपने लालच के अंदर, अपने स्वार्थ के अंदर। उसको ज्ञान नहीं है भाई आप कितने बड़े जाल में फंस चुके हो, लेकिन फंसा दिया ट्रंप ने। कुछ दिन पहले हमास के कमांडर देखे गए थे पाकिस्तान के अंदर, आतंकवादी संगठनों की मीटिंग में आए थे, हमास के आतंकवादी भी आए थे और इस चीज को दुनिया ने देखा। उधर ट्रंप का प्रेशर क्या है, हमास से हथियार गिरवाने के लिए पाकिस्तान की फौज चाहिए और पर डे के एक सैनिक को 80 या 90 डॉलर देंगे। और ये फैसला हो चुका। और ट्रंप की जो बात है ना, उसको इनकार नहीं कर सकता आसिम मुनीर, और ना पाकिस्तानी सरकार कर सकती, क्योंकि वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। अमेरिका को भी खुश करना चाहते हैं और हमास को भी खुश करना चाहते हैं। लेकिन क्या है, इन दोनों को खुश करने में, तीसरा चीन को खुश करने में बर्बादी होगी पाकिस्तान की और पाकिस्तानी सेना की, पाकिस्तानी नकली फील्ड मार्शल की। जिस नीति के साथ ट्रंप जो आगे बढ़ रहा है ना, उसकी नीति है कि मुस्लिम जो सेना से ही फिलिस्तीन के जो आतंकी है हमास, उनके हथियार गिरवाए जाएं। और जैसे ही पाकिस्तानी सेना जाएगी, वहां पर पाकिस्तानी सेना आगे रहेगी मोर्चे पर, पीछे से जो नीतियां बनाई ना, वो बनाएंगे नेतन्याहू और ट्रंप। और पाकिस्तानी सेना काम किसके साथ करेगी, इजराइल की जो सेना है उसके साथ मिलकर काम करेगी। वापस नहीं हट सकती। उन्होंने संघर्ष जो होगा वो करना पड़ेगा। और जो संघर्ष होगा, यानी पाकिस्तानी सेना जब हमास के ऊपर हमले करेगी, हथियार उठाएगी, तो हमास और इस्लामिक देश एकदम से पाकिस्तान को नकारेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष शुरू हो जाएगा। इस मामले में इस चीज को नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानता है, ट्रंप बहुत अच्छी तरह जानता है। लेकिन जो आसिम मुनीर है ना, वो अपनी देश को भी धोखा दे रहा है, अपनी देश की जनता को भी धोखा दे रहा है, किसी लिए, खाली अपने स्वार्थ के चक्कर में। और जो सैनिकों को एक तरह से क्या लालच देंगे, अभी 80-90 डॉलर रोज के मिलेंगे वहां पर जाने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए। लेकिन संघर्ष किससे करना पड़ेगा, हमास के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, पाकिस्तान भी धोखा देने की कोशिश करता है, पहले भी धोखा दिया अमेरिका को भी। लेकिन उसकी जो नीति है ना, उसी को इस्तेमाल कर दिया ट्रंप ने, उसी पर लागू कर दिया। अब आ जा। और मुनीर सेना भेजने से इनकार नहीं कर सकता, जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लड़ना पड़ेगा तो इस्लाम जो जगत है वो पाकिस्तान के विरोध में खड़ा हो गया, और एक दिन इस्लामिक देश होगा और पाकिस्तान का युद्ध होगा। उसके बाद पाकिस्तान का कबरगाह बनाएगी पाकिस्तानी खुद की अपनी नीतियां। और मुल्ला मुनीर है ना, वो ट्रंप के जो फंदे में पूरा फंस चुका है। और अब फिर बुला रखा है 1-2 दिन में जाने वाला हासिम मुनीर वहां पे ट्रंप के, और वहां नीतियां बनाएंगे, भी इस तरह काम करना है। मुनीर में हिम्मत नहीं कि ट्रंप की बात को नकार जाए। और ट्रंप की नीति क्या है, अब फिलिस्तीन से पूरे जो फिलिस्तीन की जनता उसको वहां से भगा जाए या अपने अधीन किया जाए। और वहां पर जो वो जगह है, उस जगह को ट्रंप ये चाह रहा है कि एक तरह से पर्यटक स्थल बना जाए। नीति ये है कि जो फिलिस्तीन जो गाजा है,
उस पर पर्यटक स्थल बनाया जाए, जो वहां के जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से भगा जाए। और ये खेल चल रहा है, लेकिन इस खेल को आसिम मुनीर नहीं समझ रहा है। वो सिर्फ एक ही चीज है, उसको डॉलर मिल जाए, अपना फायदा, अपना स्वार्थ, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी जनता जाए भाड़ में। ये जो खेल खेलते हैं ना, अमेरिकी जो खेल खेलते हैं, यूरोप वाले जो खेल खेलते हैं, इस खेल को ना तो पाकिस्तान समझ सकता, ना बांग्लादेश समझ सकता, लेकिन जो समझदार देश है वो इसके खेल को समझ रहे हैं। उधर से एक खेल और कर रखा है कि ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई करेगा अमेरिका, उसके लिए पाकिस्तान के जो एयरफील्ड है ना, वो अमेरिका मांग रहा है। अमेरिका जो भी हमला करेगा ईरान के ऊपर, वो पाकिस्तान के एयरफील्डों का इस्तेमाल करेगा, और वो एयरफील्ड आसिम मुनीर ने देने पड़ेंगे। तो युद्ध या संघर्ष अमेरिका एक्शन किसी के खिलाफ लेगा? ईरान के खिलाफ लेगा। ईरान के खिलाफ लेगा तो ईरान के लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ होंगे। यानी कि अपने बड़े चक्कर में, अपने स्वार्थ के अंदर आसिम मुनीर इतना गिर गया कि वो पाकिस्तान मुल्क को भी लेकर बैठेगा, आप भी डूबेगा। ये 2026 में होने वाला है, ज्यादा लंबे समय नहीं है। और जिस तरह से नीति लेकर के ट्रंप आगे बढ़ रहा है ना, जो इस तरह के देश है ना, जो उसके पिठलुगु देश है, उनका पतन तो निश्चित है। और ट्रंप जो चाह रहा है वो यही चाह रहा है कि मेरे जो सैनिक हैं, जब मेरी सेना युद्ध ना करे, हमास के साथ युद्ध करे, तो यानी कि पाकिस्तानी सेनाएं करे, हम उनको पैसे देंगे, उनको सुख सुविधा देंगे, और पैसे के बल पर, सुख सुविधा के बल पर आपस में इन्हीं को लड़वा गए, और फिलिस्तीनियों को वहां से भगा देंगे, और गाजा को पर्यटक स्थल बना देंगे। ये नीति चल रही है ट्रंप की। और ये देखना, आसिम मुनीर है ना, वो बीच चक्कर में लग रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान में एक और भी है, वहां के जो सियासतदान है ना, इंग्लैंड में, अमेरिका में धीरे धीरे अपने पैठ जमा रहे हैं। जो भी सियासतदान है उसने वहां प्रॉपर्टी खरीद रखी है। अगर कोई बात आएगा, प्रेशर आएगा, तो पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका चले जाएंगे, इंग्लैंड में जाकर बस जाएंगे। लेकिन खामियाजा किसने भुगतना पड़ेगा? पाकिस्तान की जनता ने। और हमास के जो आतंकवादी है ना, वो इस नीति के साथ पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान के साथ आपस में तालमेल कर लें कि वे हमारे खिलाफ वहां पर एक्शन मत लेना, इस तरह की नीति बना रहे हैं। लेकिन इनकी नीतियों का ना, नेतन्याहू और ट्रंप बहुत आगे की सोचते हैं। अब ये इस तरह का भी कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान की सेना है, वह हमास के खिलाफ कार्रवाई ना करेगी, तो उस नीति के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बात आसिम मुनीर जो खेल खेल रहा है ना, उस खेल से बहुत बड़ा खेल खेल रहे ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर के। यानी कि इस खेल में पाकिस्तान की कबर खुदनी लाजमी है, इसको कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि जो आदमी अपने स्वार्थ से आगे कुछ नहीं सोचता ना, उसका पतन निश्चित है। और वही हालात हो गए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा उसकी बर्बादी निश्चित है। और ट्रंप है ना, जिस तरह से एक एक कदम आगे बढ़कर चल रहा है ना, वो इसीलिए चल रहा है कि मेरा अपना खुद का नुकसान कम हो, और इन्हीं के आदमियों से इन्हीं का सफा करा दूं, इस नीति के तहत चल रहा है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। आगे इस तरह बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।